सभी दोस्तों का चाणक्य नीति यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए दोस्तों, हम नेक्स्ट हरियाणा जी के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक बार हमारे पिछले क्वेश्चन भी आप जरूर देखें, क्योंकि हम टारगेट लेके चले हुए हैं 1000 क्वेश्चनों का। ये 1000 क्वेश्चन है जो आपके पिछली परीक्षाओं का निचोड़ है, जो आपके ग्रुप डी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आपके लिए पहले प्रश्न से लास्ट तक देखना बहुत ही ज़रूरी हो जाएगा। फिर आज की क्लास बिना देरी किए शुरू करते हैं। दमदमा झील हरियाणा के किस जिले में आती है भाई? बिल्कुल सिंपल प्रश्न भी है और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। सिंपल क्यों है? क्योंकि कई बार पूछा गया है। और महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि आपके एग्जाम में आता ही आता है। तो दमदमा झील हरियाणा के किस जिले में भाई? गुरुग्राम में। ठीक है, गुरुग्राम जिले में ये क्या है? दमदमा झील है और हरियाणा की सबसे बड़ी झील है। हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है? दमदमा झील है। कितने एकड़ में फैली हुई है? 3000 एकड़ में। कौन से गांव में? दमदमा गांव में। ठीक है ना। ये झील कहाँ पर है? ये झील आपके गुरुग्राम जिले के सोहाना नामक क्षेत्र के दमदमा गांव में है। और इस झील का उद्देश्य बनाने का क्या था भाई? अंग्रेजों द्वारा ये झील बनाई गई थी वर्षा के जल को संग्रहण करना, यानी इकट्ठा करने के लिए 1919 में इस झील का निर्माण करवाया गया। और इसकी आकृति पूछे, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है भाई, कौन सी झील की अमीबा आकार की आकृति है? तो आप कहेंगे दमदमा झील की। ठीक है, दमदमा झील की आकृति अमीबा आकार की है। ठीक है, और ये झील सबसे बड़ी झील है। इसको भाई पर्यटन स्थल कब घोषित किया गया है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 1979 में। 1979 में इसको पर्यटन स्थल घोषित किया गया। अब आता भी नेक्स्ट प्रश्न, पानीपत थर्मल पावर स्टेशन किस वर्ष में चालू किया गया? देख लो भाई, काफ़ी महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं। तापीय विद्युत परियोजनाओं से क्वेश्चन आपका आता ही आता है और सभी परियोजनाओं पे डिस्कस करेंगे। पानीपत थर्मल पावर स्टेशन किस वर्ष में चालू किया गया? 1 नवंबर 1979 को चालू किया गया। बात कर लेते हैं भाई, कितनी मेगावाट उत्पन्न करता है ये आपकी उत्पादन क्षमता रखता है 1360.80 मेगावाट। कौन से गांव में है? आसन गांव पानीपत में। नेक्स्ट आता भाई, राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना 1200 मेगावाट की है, खेदड़ गांव हिसार के अंदर। नेक्स्ट योजना है भाई, दीनबंधु छोटूराम विद्युत परियोजना बताइए 600 मेगावाट की। 600 मेगावाट की यमुनानगर के अंदर है। अरावली सुपर विद्युत परियोजना, ठीक है ना। अरावली सुपर विद्युत परियोजना कहाँ पर है? 1500 मेगावाट की जाडली जज्जर में। नेक्स्ट आता है महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना कहाँ पर है? 1320 मेगावाट की है जज्जर में। ठीक है। नेक्स्ट है गैस आधारित यानी गैस आधारित विद्युत परियोजना कितने मेगावाट की है? 1500 मेगावाट की। ठीक है, कहाँ पर है ये? फरीदाबाद में प्रस्तावित है। कहाँ पर बनेगी? फरीदाबाद में प्रस्तावित है ये 1500 मेगावाट की। तो यहाँ से कुछ विशेष पॉइंट देख लेते हैं। प्रदेश का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट पूछे आपसे, कौन सा हो जाएगा? इंदिरा गांधी सुपर तापीय विद्युत संयंत्र। कहाँ पर है? जाडली में। ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं? अरावली सुपर तापीय विद्युत संयंत्र भी कहते हैं, जो जाडली जज्जर में बनाया गया है। नेक्स्ट है, प्रदेश का सबसे छोटा थर्मल पावर प्लांट बताइए। दीनबंधु छोटूराम विद्युत तापीय संयंत्र कहाँ पर है? यमुनानगर में। राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर है? खेदड़ हिसार में। ये जल आपूर्ति यानी किसके द्वारा की जाती है? कौन सी नहर के द्वारा इसमें जल आपूर्ति होती है? बरवाला नहर के द्वारा। तो राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर है? खेदड़ हिसार में। कोयले की आपूर्ति होती है महानदी कोल डैम उड़ीसा से। ठीक है, महानदी कोल डैम से होती है इसकी कोयले की उत्पाद, ठीक है ना, आपूर्ति। तो कोयले की आपूर्ति राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट में कहाँ से होती है? महानदी कोल डैम यानी ओडिशा से। नेक्स्ट है, राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर है? उत्तरी भारत का ये मेगा परियोजना है, जो रिलायंस कंपनी द्वारा संचालित है। कौन सी कंपनी द्वारा ये संचालित है? राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट रिलायंस कंपनी के द्वारा। और उत्तरी भारत की मेगा परियोजना है, सबसे बड़ी परियोजना है उत्तरी भारत की। उद्घाटन किसने किया? तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने। ठीक है ना। दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना का उद्घाटन 1993 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव द्वारा फरीदाबाद में रिमोट कंट्रोल के द्वारा किया गया था। शुरू में इसकी नींव कहाँ पर रखी गई? 1981-82 में। दूसरी बार इसकी नींव रखी गई 1993 में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, तीसरी बार उद्घाटन 2004 में ओम प्रकाश चौटाला द्वारा। चौथी बार उद्घाटन 2008 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय हरियाणा में किस स्थान पर बनाया गया है? सभी बता देंगे। सिरसा में। कब बना है? 5 अप्रैल 2003 को। 5 अप्रैल 2003 को पूर्व
प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल के नाम पर ये विश्वविद्यालय बनाया गया जो जननायक के नाम से लोकप्रिय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में उत्तरी रेलवे द्वारा रेलवे कैरिज और वैगन वर्कशॉप स्थापित किया गया है? तो कौन से जिले में किया गया भाई? यमुनानगर और पंचकुला, दो जिलों में किया गया है। बात कर लेते हैं कालका रेलवे कैरिज एवं वैगन वर्कशॉप 1903 में, जगाधरी रेलवे कैरिज वैगन वर्कशॉप 1992 में बनाया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य, पिछली जो हमारी शुरुआत वाली क्लास थी उसमें ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। छिलछिला वन्य अभयारण्य हरियाणा के किस जिले में है? कुरुक्षेत्र में। बात कर चुके हैं भाई। 28 नवंबर 1986 को इसकी स्थापना हुई है। कितने हेक्टर में? ये 28.92 है, सबसे छोटा। ठीक है। नेक्स्ट आता है, हरियाणा के सामाजिक और आधिकारिक विभाग के राज्य मंत्री कौन है? देख लेना भाई ये प्रश्न, ओम प्रकाश यादव दिया गया है इसमें, करंट में कौन है? ठीक है। हरियाणा का एकमात्र परमवीर चक्र पुरस्कार विजेता बताइए, कौन है भाई? होशियार सिंह दहिया। बात करें इसके बारे में थोड़ा, मेजर होशियार सिंह दहिया का जन्म सोनीपत जिले में हुआ है। कौन से गांव में? सिसाना गांव में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो नाहर वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में है? रेवाड़ी में। इस पे भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जो वन्य जीव अभयारण्य उन पे हम डिस्कस कर चुके हैं पूरा डिटेल में। नेक्स्ट आता है, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस हस्ती ने भारत में निर्धन कंकाल आदमी लिखा? तो हरियाणा की निम्नलिखित में से किस हस्ती ने मैं निर्धन कंकाल आदमी लिखा है? तो किसने लिखा भाई? बाजे भगत ने। बाजे भगत ने ये लिखा कि मैं निर्धन कंकाल आदमी। तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। इनका जन्म कहाँ पर हुआ है? सोनीपत में 16 जुलाई 1988 को विक्रमी संवत सावन मास में हुआ। तो सावन मास में इनका जन्म हुआ है। तो इनके पिता का नाम पूछ ले आपसे, बदलू राम। ठीक है। और माता का नाम बादमो देवी। तो नेक्स्ट देखते हैं भाई, नोट में बताया गया कुछ खास पॉइंट है। सिसाना गांव के आश्रम में बाजे भगत की प्रतिमा लगी हुई है। तो इसकी प्रतिमा कहाँ पर लगी हुई है? इसके गांव के अंदर है भाई, सिसाना गांव में। ठीक है। सोनीपत के अंदर आता है ये गांव। नेक्स्ट है, गुरुग्राम के किस स्टेडियम को द्रोणाचार्य स्टेडियम के नाम से जाना जाता है? नेहरू स्टेडियम को द्रोणाचार्य स्टेडियम कहा गया है और गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा बसाई गई नगरी गुरुग्राम। ठीक है। तो गुरुग्राम को किस स्टेडियम को क्या कहते हैं? द्रोणाचार्य स्टेडियम कहते हैं। तो नेहरू स्टेडियम को तो थोड़ा जानते हैं इसके बारे में। क्या कहा गया? महावीर स्टेडियम कहाँ पर है? हिसार के अंदर है। कहाँ पर आता है भाई महावीर स्टेडियम? हिसार में। तो गुरुग्राम के नेहरू स्टेडियम का क्या नाम टेक दिया? द्रोणाचार्य स्टेडियम। ये भी अच्छा प्रश्न है, स्टेडियम पूछे तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान बताइए। भाई हरियाणा के अंदर उर्दू साहित्य अकादमी में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? राष्ट्रीय हाली पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है। तो ये पुरस्कार है जो ये आपको उर्दू साहित्य अकादमी में मिलता है। इसके बारे में थोड़ा जाने तो क्या है भाई, इसमें कितनी राशि आपको दी जाती है? 5 लाख रुपए। स्मृति चिन्ह दिया जाता है। राष्ट्रीय हाली सम्मान में कितनी राशि मिलती है? 3 लाख। कंवर महेंद्र सिंह बेदी सम्मान में कितनी राशि दी जाती है आपको पुरस्कार के रूप में? 1 लाख रुपए राशि। तो मुंशी गुमानी लाल सम्मान में कितनी राशि मिलती है आपको? 1 लाख रुपए। इनमें 1-1 लाख रुपए राशि मिलती है। जो हाली पुरस्कार यानी उर्दू साहित्य के जो भी पुरस्कार हैं, एक में आपको क्या मिलती है? 3 लाख रुपए। कौन से में? राष्ट्रीय हाली सम्मान में। और जो आपका ये उर्दू साहित्य अकादमी का पुरस्कार है इसमें 5 लाख। और बाकियों में जितने भी है इनमें मिलती कौन कौन सी है? 1-1 लाख रुपए राशि मिलती है जो उर्दू साहित्य अकादमी के पुरस्कार हैं। तो कितनी पांडुलिपियों को अनुदान देने का फैसला किया गया? 14 पुस्तकों व 4 पांडुलिपियों को अनुदान देने का क्या किया गया भाई? फैसला किया गया। नेक्स्ट प्रश्न आता है, राष्ट्रीय करियर सेवा का मॉडल करियर केंद्र हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो कहाँ पर है? हिसार में भाई राष्ट्रीय करियर सेवा और मॉडल करियर केंद्र। ठीक है ना। कहाँ पर है? हिसार में। फिरोज शाह तुगलक की नगरी के अंदर ये बनाया गया है। तो पेवा अभिलेख किससे संबंधित है? पेवा अभिलेख बताना भाई। राजा भोजदेव से संबंधित है। और इसके बारे में थोड़ा जाने क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनेगा ही बनेगा। प्रतिहार राजा भोज के काल में 2 अभिलेख पेवा और सिरसा से प्राप्त हुए हैं। पेवा से प्राप्त अभिलेख से हमें पता चलता है कि प्राचीन भारत में पेवा
व्यापार एवं संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। अगर आपसे पूछे कौन सा अभिलेख है जो भाई आपका व्यापार और संस्कृति से संबंधित था, तो आप कहेंगे कौन सा भाई, पेवा अभिलेख किससे संबंधित है, राजा भोजदेव से संबंधित है। और कौन सा राजा था, ये प्रतिहार राजा था। ठीक है, तो पेवा अभिलेख से हमें यह पता चलता कि इस काल में पेवा घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। कौन सा अभिलेख घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, तो आप कहेंगे पेवा अभिलेख। ठीक है, तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई, हरियाणा राज्य में बाजार समितियों के अधीक्षण और नियंत्रण के लिए 1 अगस्त 1969 को निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई। तो किसकी स्थापना की गई थी भाई, 1 अगस्त 1969 को हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड। अगर आपसे पूछे हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना कब हुई, आप कहेंगे 1 अगस्त 1969 को। ठीक है, आज की क्लास के हम कितने क्वेश्चन डिस्कस कर गए, 15 क्वेश्चन, यानी हमारा जो टारगेट है वो 1000 प्लस क्वेश्चनों का है। तो दोस्तों आज थोड़ा जो समय है वो कम है, तो आगे हम और 20 से लेकर 25 तक का टारगेट रखेंगे, यानी टोटली क्वेश्चन जितने करेंगे 1000 प्लस का है। तो आप कंटिन्यू सीरीज में बने रहें ताकि आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाए, और आपके साथ यहाँ पर कम्युनिटी में बेहतरीन क्वेश्चन शेयर करते हैं, उनको भी प्रैक्टिस करते रहा करो। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे होम, बेस्ट ऑफ लक।